प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, प्रश्नावली 2 की हम बात कर रहे हैं। हमने पहले एक वीडियो आपको बना के भेजा है। अब हम प्रश्नावली 2.2 का वीडियो बनाएंगे। इसमें टॉपिक हमारा रहेगा शांत और अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना। 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न इस प्रश्नावली में से आने की संभावना रहती है पूरी। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। शांत और अशांत दशमलव की प्रसार की पहचान करने का एक नियम है, और वो नियम क्या है वो आप देखिए। नियम यह है कि कोई भी आपको परिमेय संख्या दे दी जाए और उस परिमेय संख्या में हर का भाग यदि अंश में देते हैं तो जो दशमलव प्रसार आता है वो किस प्रकार का आएगा, शांत आएगा या अशांत आएगा। इसकी पहचान करने का नियम सबसे पहले सीखिए, जो इन सवालों में आपको पता लगाना है। देखिए नियम, सबसे पहले ये नियम इसका इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों। नियम कहता है कि किसी परिमेय संख्या में उसका हर 2 की घात में, कहने का अर्थ है 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 डैश 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 2 की घात n लिख दूँ, ठीक है। या 5 की घात में 5 की घात में, जैसे 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4 डैश डैश 5 की घात n। या दोनों की घातों में, जैसे 2 की 5 की साथ में हो सकती है, ठीक है। 2 की 2 या 5 की मान लीजिए 3 हो सकती है। इस प्रकार ये संख्याएं हो सकती है आपकी के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा प्रसार उसका? शांत होगा, ठीक है। अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत हो। यदि इनमें से कोई संख्या नहीं होती है तो उसका प्रसार क्या होगा? आपका अशांत होगा। ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इस नियम को आपको पक्का याद करना है ताकि इस नियम की सहायता से हम ये पता लगा सकें
कि संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत होगा। 1 नंबर में कई बार इतना प्रश्न भी बोर्ड के अंदर पूछ सकते हैं कि प्रसार किस प्रकार का होता है, तो आप इस नियम के तहत उसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें 2 पैटर्न चलेंगे हमारे प्रश्नावली के अंदर। कई बार लिखता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के या बिना भाग दिए संख्या का दशमलव प्रसार बताइए। जब सवाल शांत दशमलव का होता है तब ये नियम काम करता है आपका। उसके लिए आपको 3 चीजें याद करनी पड़ेगी। देखो, हमें 2 की घात याद करनी पड़ेगी कुछ, जैसे 2 की घात 1 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। 2 की घात 6 का मान कितना होता है, 2 की घात 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। इस प्रकार ये घातें चलती रहती है। ये 2 की घात की लिस्ट हो गई। इसी प्रकार से हम 5 की घात बना लेंगे। 5 की घात 1 का मान कितना होता है, 5 होता है। 5 की घात 2 का मान कितना होता है, 25 होता है। 5 की घात 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। ठीक है। 5 की घात 4 का मान कितना होता है, 625 होता है। 5 की घात 5 का मान कितना होता है, 3125 होता है। इस प्रकार इसकी भी घातें चलती रहती हैं। 5 तक तो पक्की याद आपको रखनी है। 2 की तो 6 तक याद कर लेंगे, 5 की घात 5 तक तो पक्की याद रखेंगे। इसके बाद में इनको मिक्स करेंगे। जैसे 2 की घात 1, 5 की घात 1, ये बन गई 10 की घात 1, जिसका मान कितना होता है, 10 होता है। ठीक है। 2 की घात 2, 5 की घात 2, इसका मान कितना हो गया, 10 की घात 2 हो गया, ये 100 बन गया। 2 की घात 3, 5 की घात 3, इसका मान 10 की घात 3 बन गया, कितना बन गया, ये 1000 बन गया। 2 की घात 4, 5 की घात 4, 10 की घात 4 बन गया, ये कितना हो गया, ये 10,000 हो गया। 2 की घात 5, 5 की घात 5, 10 की घात कितनी बन गई, 5 बन गई, ये कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। इस प्रकार ये चलता रहता है। ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी सारणी के तहत। ठीक है ना। ये पहली सारणी हो गई, ये सेकंड सारणी हो गई, ये थर्ड सारणी हो गई। इतनी चीज़ें हमें याद करनी है विद्यार्थियों। ये बेस है इस प्रश्नावली का। ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न हमारा बन सकता है। अब हम सवाल लेते हैं इस चीज़ के बाद में। देखिए विद्यार्थियों, हम सवाल नंबर 1 और 2 दोनों की बात कर लेते हैं साथ में ही। सवाल नंबर 1 में आपको इतना ही प्रश्न पूछा गया है कि प्रसार शांत है या अशांत है। और सवाल नंबर 2 के अंदर पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं एक साथ। ठीक है। तो पहले सवाल में जिनका प्रसार शांत है उसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हम कैसे ज्ञात करते हैं। आप सवाल देखिए ध्यान से प्रिय विद्यार्थियों। सवाल नंबर पहले का पहला, संख्या आपकी है 15/1600। ठीक है। तो हम 1600 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि ये किन की घातों में है, हमारा नियम कहाँ तक इसमें टैली करता है। तो अभाज्य गुणनखंड आपको आता है, साइड के अंदर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी पीछे वाले वीडियो के अंदर आपको बताया अभाज्य गुणनखंड करके। हम करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 2 का दिया 400, 2 का दिया 200,
2 का दिया 100, 2 का दिया 50, 2 का दिया 25, 5 का दिया 5, 5 का दिया 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, इसमें 2 की घातें 1 2 3 4 5 और 6, 2 की घातें 6 हो गई, 5 की घातें हो गई 2। ये काम सबसे पहले करना है कि जो हर में लिखी संख्या है उसका आप अभाज्य गुणनखंड करके ये पता लगाएंगे कि वो किन की घातों के रूप में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 15/2 की घात 6 और 5 की घात कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से जो हर है, इस हर में हमारा नियम कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर जो होता है उस हर में 2 या 5 की घात या दोनों एक साथ आ सकती है, अन्यथा कोई संख्या और नहीं आनी चाहिए इसके साथ में। ये 2 ही संख्या रहेगी, 2 की घात या 5 की घात सिंगल हो सकती है, एक साथ आ सकती है, तो उसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। तो नियम के तहत इसकी पहचान हमने सबसे पहले कर ली और इसका पहला उत्तर ये हो गया कि इस प्रसार किस प्रकार का होगा। तो प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार। हम लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। ये पहला उत्तर आ गया कि आपको इतना ही प्रश्न पूछा गया है कि इसका प्रसार कैसा होगा, तो हम लिखेंगे इसका प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। अब दूसरा प्रश्न इसी में हम कर सकते हैं। पहले प्रश्न में तो इतना ही बताना है कि प्रसार शांत है या अशांत है, लेकिन दूसरा प्रश्न जो आप करेंगे उसमें प्रसार भी बताना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम यही सिखाते हैं आपको कि प्रसार कैसे करते हैं। तो इसमें देखो 2 चीज़ चलती है। नंबर एक चीज़ चलती है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसके प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे कहते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया या बिना भाग दिए। शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना। बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा गया है, 1 नंबर के खंड के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया के शांत दशमलव प्रसार बताइए आप। तो कैसे करेंगे? यहाँ तक काम करने के बाद में ये संख्या हम यहाँ ले लेंगे जो ऊपर लिखी है, 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। ये हमने सवाल ले लिया घातों को तोड़ने के बाद में। इसके बाद देखो विद्यार्थियों में क्या करना है, देखिए ध्यान से। यहाँ इंटू का चिन्ह लगाएंगे और इन संख्याओं को किन से गुणा करना है। देखो यदि 2 की घात 6 ही होती सिर्फ, तो हम इसको 5 की घात 6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और यदि 5 की घात होती है तो उसे 2 की घात से गुणा कर देते हैं। इन 2 बातों को आपको ध्यान रखना है कि 2 को 5 से गुणा करना है बराबर घात से, और 5 वाली घात को 2 की घात से गुणा करना है, घातें बराबर रहनी चाहिए। तो यहाँ 2 की घात 6 है तो हम लिखेंगे कि 2 की घात 6 है तो इसका हम 5 की घात 6 से मल्टीप्लाई, और 5 की घात 2 है तो इसे 2 की घात 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान देना, 2 की घात 6 आएगी तो 5 की घात 6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे अंश और हर को, और यदि 5 की घात 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात 2 से। ये इसका नियम, अंश और हर को 5 और 2 की घात से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। डबल आगे
तो बारी बारी समझना है कि 2 की घात 6 है तो अंश और हर को 5 की घात 6 से गुणा करना है। 5 की घात 2 है तो अंश और हर को 2 की घात 2 से गुणा करना है। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है नियम के तहत। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में चलेंगे कि 15 लिख दिए, फिर 5 की घात 6 का मान, 5 की घात 6 का मान, तो 5 की घात 5 का मान तो हम देख के आए सारणी से, जो आपकी सेकंड सारणी है। 5 की घात 5 का मान कितना होता है भाई, 31 25 होता है। 31 25 और 5 और है क्योंकि 5 की घात 6 है। 2 की घात 4 का मान 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसके बाद में ये दोनों साथ में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 और 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। समान जो घातें हैं उनका ग्रुप बना लेंगे, 2 और 5 का। 2 की घात 6 5 की घात 6 5 की घात 2 2 की घात 2। ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से गुणा करेंगे तो जो सिंपल गुणा कर सकते हैं वो कर लेंगे। 15 चौकू 60 होते हैं, कितने होते हैं, 60। 60 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाते हैं, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाते हैं। या 520, 20 को 15 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं, 300 आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई 31 25। ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, ये देखो, ये जो हमने सारणी नंबर 3 बनाई है अभी जो नियम के नीचे, सारणी नंबर 3 हम कहते हैं कि 2 की घात 6 5 की घात 6 10 की घात 6 हो गई। कितने हो गए भी, 10 की घात 6 हो गई कंप्लीट। 5 की घात 2 इन 2 की घात 2 तो कितने हो गई, 10 की घात 2 हो गई। ठीक है, नीचे हम हर में 10 की घात में चलेंगे नियम के तहत। ऊपर इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो आपके आ ही जाएंगे। आने के बाद में इसको 3 से गुणा करेंगे तो देखो कितने आते हैं, 25 75 हो गए। ठीक है, 3 एकम 3 हो गए और 3 के 9 हो गए। ठीक है, बट्टे में हम क्या लिखेंगे, ये आधार समान है तो घातें जुड़ती है। घातांक नियम कहता है कि आधार समान है घातें जुड़ेगी, जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 8 हो जाएगी। ठीक है, 10 की घात 8 होगी तो हम लिख सकते हैं 73 93 75 0। और बट्टे में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 10 की घात 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 8 शून्य लगा दिए, देखिए 8 शून्य हो गए, क्या हो गए, 2 काट दो, काट दिए। अब कितने बचे हमारे पास, शून्य, शून्य बच गए हमारे पास 6। पॉइंट लगाएंगे, अंक हमारे पास 4 ही है तो पहले ऊपर वाले अंक लिख लो, 93 75 लिख लिए। अब 2 अंक और चाहिए तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। हो गए 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया। ये आ गया उत्तर। तो इस प्रक्रिया में हमने बात कहीं भी नहीं किया है, इसे कहते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की। जब आपका प्रश्न बोर्ड में बनता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप दी गई संख्या का दशमलव प्रसार बताइए, तो आपको ये चीज़ करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ये 2.4 प्रश्नावली है विद्यार्थियों, मैंने यहाँ 2.2 लिख दिया था भूल से, आप इस बात का ध्यान रखें, गलती हो सकती है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेते हैं। ये पहला पैटर्न हो गया। हाँ, इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो विधि है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ये सिर्फ शांत दशमलव प्रसार में ही काम करती है, अशांत में काम नहीं करती है। तो फिर अशांत का ऑप्शन क्या बचाता है कि दशमलव प्रसार पूछ लिया जाए, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। आगे देखिए, देखो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने सीखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसका सेकंड जो विधि है वो है भाग विधि से।
भाग विधि से दशमलव प्रसार। ये सामान्य विधि है जो हम छोटी क्लासों के अंदर भाग दे के और दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। चाहे उसका प्रसार शांत हो चाहे अशांत हो, कोई सा ही प्रसार हो, हम इस विधि से उसका प्रसार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि बोर्ड एग्जाम में विधि का नाम नहीं लिखा है तो आप चाहे इस विधि से चाहे उस विधि से प्रसार हम कर सकते हैं। यदि शांत का प्रश्न है और अशांत का है तो हमें भाग विधि ही करनी पड़ेगी, पहले वाली विधि हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी सवाल को हम भाग विधि से कर रहे हैं। देखिए, हमें 1600 का भाग 15 में देना है। ये सवाल हम ले रहे हैं ऊपर वाला। 15 बट्टे कितने हैं? 1600 है। फिर आपको इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और आप इसका भाग देंगे। देखो भाग 1600 को भाग हमें देना है 15 में। भाग सीखिए जिनको नहीं आता है। सबसे पहले हम भाग देंगे। नहीं जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक शून्य हम भाज्य में लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर भी भाग नहीं जा रहे तो भागफल में आएगा 0। अब भी नहीं जा रहे तो फिर एक 0 यहाँ और लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट का ये हो गया। इसके बाद में पॉइंट लग गया तो हम एक 0 और लगा देंगे। अब भाग जा रहे हैं, अब भाग देंगे तो हमें 16 का पहाड़ा आता है। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकू 64, 16 पंजू 80, 16 छिकानी 96, 16 संतु 112, 16 इंटू 128, 16 नम्मा 144 और 16 दाया 160। ये 16 का पहाड़ा आ गया। पहाड़े आपके याद होने चाहिए 20 तक गणित के अंदर। यदि आपको अच्छे नंबर लेके आने, पहाड़ों का कमाल जादू से। चलिए, 15,000 में संख्या क्या लगेगी? 14,400 लगेगी मेरे हिसाब से। ये लगेगी 14,400। भाग गया 9 बार। 0 0 6। ठीक है, 600 बच गए। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा सकते हैं। 6000 हो गए। 6000 का अर्थ है कि क्या लगाएंगे हम? ये तो बड़ी संख्या, ये लगा देंगे 4800 लगा देंगे। भाग कितनी बार गया? भाग गया 3 बार। 0 0 2 1। ठीक है, एक 0 और लगा देंगे। पॉइंट लगा हुआ है। 12,000। 12,000 में कौन संख्या आएगी? 11,200 आ जाएगी। ये तो बड़ी संख्या है, 11,200 लगा देंगे। भाग कितनी बार गया? 7 बार गया। ये 7 बार। कितने बच गए? एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, 8,000 आ गए। बच गया शेष फल 0। 5 बार गया। ठीक है, ये हमने अभी उस विधि के अंदर दशमलव प्रसार किया था और यही उत्तर हमने प्राप्त किए थे। तो शांत दशमलव प्रसार कहते किसे हैं? शांत दशमलव प्रसार का अर्थ ये होता है कि हर का भाग यदि अंश में दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। उसी का नाम है शांत दशमलव प्रसार। और यदि शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है, 0 के अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है 0 से, ठीक है ना, 0 के बाद कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है, तो उसका प्रसार अशांत कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 0.009375। ये कौन सा प्रसार कहलाता है? शांत दशमलव
प्रसार कहलाता है। इसका नाम है भाग विधि से दशमलव प्रसार बताना। ठीक है, अब हम एक सवाल ऐसा ले जिसमें आसान दशमलव प्रसार होता है, उसकी चर्चा और कर लेते हैं विद्यार्थियों। चलते हैं आगे की तरफ। पहले का 4 नंबर सवाल देखिए। सबसे पहले हम 6 के टुकड़े कर लेंगे, आसान है, सीधा कर लेंगे। इसका 6 का टुकड़ा होता है 2 गुणा 3। तो देखो 2 गुणा 3 आ गया, तो 2 के साथ में 3 आ गए, तो नियम कहता है कि हर में 2 और 5 ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, अन्य एक संख्या अलग आ गई, तो इसका प्रसार शांत नहीं होगा। इसका प्रसार क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसका प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि यहाँ हर में 2 के अलावा क्या आ गया? 3 आ गया है। तो इसमें हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो नियम सिर्फ शांत दशमलव प्रसार के लिए प्रिय विद्यार्थियों। इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम भाग विधि से इसका प्रसार आपको बताएं। तो भाग विधि से इसका प्रसार आपको बताया जा रहा है, भाग विधि से। भाग विधि से 6 का भाग हम 17 में देंगे। 6 दूनी 12, बच गए 5, पॉइंट लग गया 0। 8 छंग 48 हो गए, बच गए 2, 20, 6 3 18 हो गए, बच गए 2, 6 3 18 हो गए। ये भाग आपका चलता जा रहा है, बहुत है इतना। ये चलता जा रहा है क्योंकि पता लग गया कि शेषफल 2 बच रहा है, बार बार यही बचेगा। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं 2.8333 डैश डैश डैश। 9th क्लास में हम सीख के आए हैं और इनमें आवर्ती हो रही है। आप ध्यान देंगे तो 8 के बाद में जो अंक आ रहे हैं 3 3 3 आवर्ती हो रही है इसकी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.8 और 3 पर ये बार का चिन्ह लगता है, जिसे आवर्ती चिन्ह बोलते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति, क्योंकि अशांत के 2 प्रकार चलते हैं। 9th क्लास में हम सीख के आए हैं, ये चीज़ 9th की है बेशक वहाँ से। ठीक है, अशांत और अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति कौन सी होती है कि यहाँ पर यदि आवृत्ति नहीं होती कि 3 के बाद में 4 आ गए, फिर 5 आ गए, 1 आ जाता, कोई अंकों की आवृत्ति नहीं होती है, तो उसे हम अशांत अनावर्त दशमलव प्रसार कहते हैं। ये 9th क्लास की चीज़ है। प्रिय विद्यार्थियों, आप बाकी के सवाल हल कर लेंगे। कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप या सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।